इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि HP कंपनी की एलाइट बुक 840 मॉडल के सेम लैपटॉप में इस लैपटॉप की विंडो को आप फिर से रिस्टॉल करना चाहते हैं, या अगर आपने इस लैपटॉप में एक नई SSD ऐड की है, उस SSD में आप विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडो 10 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, किस तरह से सेम मॉडल के लैपटॉप में आप विंडो 10 को इंस्टॉल कर पाएं और आप इस लैपटॉप में विंडो 10 को इंस्टॉल करने के बाद कैसे लैपटॉप आप रेडी कर पाएं। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे सेम मॉडल के लैपटॉप में विंडो इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सेम मॉडल के लैपटॉप की एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है किस तरह से इस लैपटॉप की अगर स्पीड को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस सेम मॉडल के लैपटॉप में एक SSD कार्ड आप ऑनलाइन बाई करने के बाद या ऑफलाइन बाई करने के बाद यहाँ पे उस SSD कार्ड को किस तरह से सेम मॉडल के लैपटॉप में आपको फिट करना है, तो उस वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो अगर आपको भी सेम मॉडल के लैपटॉप में SSD कार्ड को जो है लगा के अपने लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज करना, तो जाके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने सेम मॉडल के लैपटॉप में SSD कार्ड को आपने इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद आप जानना चाहते हैं किस तरह से SSD कार्ड में हम विंडो 10 को इंस्टॉल करें, या फिर अगर आपके लैपटॉप में SSD कार्ड इंस्टॉल नहीं है और आप हार्ड डिस्क में विंडो 10 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो दोनों का प्रोसेस सेम ही है। चाहे आप हार्ड डिस्क में विंडो 10 को इंस्टॉल कीजिए या SSD में विंडो 10 को इंस्टॉल कीजिए। और इसके साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं और बता दूं कि अगर आपके लैपटॉप में SSD कार्ड इंस्टॉल है और आपने विंडो जो है अपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर रखी है, तो यहाँ पे आपके लैपटॉप की स्पीड इंक्रीज नहीं हुई होगी, क्योंकि विंडोज और एप्लीकेशन हमारा हार्ड डिस्क में जब इंस्टॉल रहेगा तो स्पीड तो हमारी हार्ड डिस्क की ही आएगी। तो आप अपनी विंडोज और विंडोज में जितने भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे आप SSD कार्ड में इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपके लैपटॉप की स्पीड इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं विंडोज पे ही काम करते हैं, विंडोज जब आपका SSD कार्ड में इंस्टॉल होगा तो SSD कार्ड की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा आपके सिस्टम पे। जब भी आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो आपका C ड्राइव में जाता है। जैसे अगर मैंने जो है SSD कार्ड को C ड्राइव के रूप में सिलेक्ट कर रखा है, तो वहाँ पे जो SSD कार्ड की हमारी स्पीड होगी उसी तरह से हमारा यहाँ पे परफॉर्म करेगा, हमारे सिस्टम पे वो एप्लीकेशन रन करेगा, उतनी फास्ट स्पीड से रन करेगा। अगर हमने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर रखा तो हार्ड डिस्क की जो एक्चुअल स्पीड होगी उसी स्पीड से हमारा एप्लीकेशन खुलेगा, उसी स्पीड से हमारा एप्लीकेशन रन भी करेगा। इसी तरह से आपकी विंडोज भी काम करती है। तो अगर आपके लैपटॉप में SSD कार्ड इंस्टॉल है तो आप SSD कार्ड में ही जो है विंडोज को इंस्टॉल कीजिएगा। और यहाँ पे विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक बूटेबल विंडो 10 की पेन ड्राइव, जो कि मेरे पास पहले से मौजूद है। अगर आपके पास विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है तो ऊपर आपको आई बटन पे 2 वीडियो और मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक वीडियो में बताया किस तरह से ओरिजिनल विंडो 10 की ISO फाइल को माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। फिर दूसरी वीडियो मैंने बताया कि विंडोज की ISO फाइल को डाउनलोड करने के बाद किस बूटेबल सॉफ्टवेयर के द्वारा आप विंडोज की ISO फाइल को अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बना पाए। तो अगर आपके पास विंडो 10 की ISO फाइल की बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है तो वीडियो आप जाके देख लीजिए। और अगर आपके पास ओरिजिनल विंडो 10 की ISO फाइल की बूटेबल पेन ड्राइव मौजूद है तो जैसे मैं आगे इस वीडियो में स्टेप जो बताने वाला हूँ सेम वही स्टेप आप फॉलो करिए। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चाहे आप हार्ड डिस्क में करिए या SSD में करिए, दोनों में सेम प्रोसेस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसे विंडो 10 को हमें अपने इस लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले लैपटॉप को आप शट डाउन कर दीजिएगा, उसके बाद जो है लैपटॉप का चार्जर आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लैपटॉप को कर दिया शट डाउन और लैपटॉप का चार्जर भी हमने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा लैपटॉप प्रॉपर ऑफ हो चुका है। उसके बाद हमें अपनी जो विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा देना है, लैपटॉप के USB पोर्ट में लगा देना है। उसके बाद लैपटॉप को ऑन करने से पहले लैपटॉप के कीबोर्ड में यहाँ पे देख लीजिएगा आपको F9 बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पावर बटन से ऑन करते ही कंटिन्यू आपको F9 बटन प्रेस करना है। जैसे मैंने पावर बटन को दबाया उसके बाद F9 बटन को कंटिन्यू आपको प्रेस करना है जब तक आपके जो है डिस्प्ले पे कोई ऑप्शन नहीं आता है, बूट का ऑप्शन नहीं आ जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बूट ऑप्शन खुल चुका है और इस बूट ऑप्शन में सबसे ऊपर देख सकते हैं M.2 SSD ड्राइव हमारी शो कर रही है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरह से M.2 SSD को हमने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है। और उसके बाद यहाँ पे नोटबुक हार्ड ड्राइव हमारी शो कर रही है, जो कि इंटरनल हार्ड डिस्क लैपटॉप में पहले से हमारी लगी हुई थी। और इसके बाद यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव दिखा रहा है, जो बूटेबल पेन ड्राइव विंडो 10 की हमने यहाँ पे लगाई वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें अपनी बूटेबल पेन ड्राइव जिसमें हमारे विंडो 10 की ISO फाइल जो है उस पर हमें सेलेक्ट करके इंटर बटन कीबोर्ड में प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह का विंडोज़ का लोडिंग होना चालू हो जाएगा। फिर अगेन आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगेन आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे देखिए आपसे प्रोडक्ट की पूछ रहा है। प्रोडक्ट की अगर आपके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो पहले से पड़ी हुई थी तो आपके लैपटॉप में बैक साइड एक स्टिकर मिल जाएगा विंडोज़ का, तो वहाँ से प्रोडक्ट की आप देख के यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर प्रोडक्ट की आपके पास मौजूद नहीं है या बाद में ही प्रोडक्ट की डाल के आप एक्टिवेट करना चाहते हैं विंडोज़ को, तो यहाँ पे आप आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपके पास प्रोडक्ट की मौजूद नहीं है तब भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे विंडोज़ के सारे एडिशन आ जाएंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट की पहले से मौजूद होती तो पहले से अगर आपने प्रोडक्ट की डाल रखा होता, जैसे पहले ऑप्शन दे रहा था इसके पहले, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ना आते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट की जिस वर्जन का रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं होम दिखा रहा है, होम सिंगल दिखा रहा है, यहाँ पे प्रो दिखा रहा है, प्रो एन दिखा रहा है। जिस भी वर्जन का आपका प्रोडक्ट की होता है, चाहे प्रो होता है चाहे होम होता है, तो प्रोडक्ट की डालने के बाद डायरेक्टली आपका ड्राइव का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका शो ना करता क्योंकि हमने प्रोडक्ट की नहीं डाल रखा था। प्रोडक्ट की मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं जो विंडो इंस्टॉलेशन हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद प्रोडक्ट की डाल के एक्टिवेट करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि प्रोडक्ट की कौन से वर्जन का है, जैसे कि मेरा विंडो 10 प्रो का प्रोडक्ट की है तो मैं प्रो पे सिलेक्ट करता हूं। तो आप भी अपने हिसाब से वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ 64 बिट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 64 बिट यहाँ पे दिखा रहा है, सारे पे 64 बिट आपको दिखा मिलेगा। तो आप भी अपने हिसाब से वर्जन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने विंडो 10 प्रो जो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी आपके कंप्यूटर की सारी ड्राइव, फिर चाहे वो आपकी SSD ड्राइव हो जो आपने अभी ऐड की है, या फिर पहले से जो हार्ड डिस्क थी वो ड्राइव, वो सारी ड्राइव यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है एक अनलोकेटेड स्पेस, जो कि जो है 238 GB का करीबन है, क्योंकि हमने इस लैपटॉप में 256 GB का SSD कार्ड ऐड किया है और उसका पार्टीशन हमने क्रिएट नहीं किया, बिल्कुल नया ही, उसमें कुछ हमने इंस्टॉल नहीं किया। यहाँ पे इसीलिए अनलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। 238 GB का यहाँ पे हमें 256 GB मिला है। और अभी जो हमारे इस लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल है वो हमारे इस ड्राइव में इंस्टॉल है। यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम जो हमारा शो कर रहा है इसमें विंडोज इंस्टॉल है और इन दोनों ड्राइव में हमारा डेटा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ किस तरह से आप पहचान पाएँ कि आपकी विंडोज़ की कौन सी ड्राइव है। कि अगर आप एक ही ड्राइव फॉर्मेट करके आप जो है विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं, बाकी ड्राइव में आपका डेटा है, तो वो सारी ड्राइव आपको डिलीट करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ विंडोज़ वाली ड्राइव आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला तरीका पहचानने का कि ये है कि विंडोज़ की कौन सी ड्राइव है। तो विंडोज़ वाली ड्राइव पे आपको सिस्टम लिखा मिल जाएगा, बाकी अदर ड्राइव जो होगी वहाँ पे प्राइमरी लिखा मिल जाएगा आपको। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपना कंप्यूटर नॉर्मल जैसे ओपन होता है, ओपन करने के बाद जहाँ पे आपकी सारी ड्राइव शो करती है, सी ड्राइव का आप साइज चेक कर लीजिए। जैसे सी ड्राइव का साइज 125 GB का यहाँ मेरा है और बाकी अदर ड्राइव का साइज है वो जो यहाँ पे 390 GB और 413 GB के आसपास है। तो हमें अपने सी ड्राइव का साइज भी मुझे पता है 125 GB का और यहाँ पे सिस्टम भी लिखा रहा है, जिससे मुझे कन्फर्म है कि मेरी सी ड्राइव की ड्राइव यही है। तो यहाँ पे इस ड्राइव को हम फॉर्मेट कर देते हैं या आप चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस ड्राइव से विंडोज को पूरी तरह से डिलीट करना है और विंडोज को इंस्टॉल करना है अपने इस SSD ड्राइव में हमें। तो पहले इस हार्ड डिस्क में जो हमारी विंडोज है उसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ से हमने फॉर्मेट किया, ओके पे क्लिक कर दिया। जो हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क में विंडोज की जो है फाइल थी सारी वो हमारी डिलीट हो गई है। या फिर आप चाहें विंडोज के पार्टीशन को आप डिलीट करके फिर से पार्टीशन बना सकते हैं। डिलीट करने के लिए पार्टीशन पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, अगेन ओके कर देंगे, ये पार्टीशन हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए अनलोकेटेड स्पेस बता रही है हमारा ड्राइव। अब इसको फिर से क्रिएट कर लीजिएगा। ये हमारी अभी हार्ड डिस्क की ड्राइव है और यहाँ पे रिजर्व फाइल जो है, रिजर्व फाइल को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये रिजर्व फाइल जो होगी वो MB में आपकी यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे 621 MB की दिखा रहा है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो बचा है वो जो है हमारा यहाँ पे SSD का पार्टीशन बचा है, जो कि अनलोकेटेड है, मतलब यहाँ पे पार्टीशन हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस SSD ड्राइव का मैं एक ही पार्टीशन बनाने वाला हूँ। यहाँ पे इस SSD ड्राइव को मैं 2 पार्टीशन में नहीं कन्वर्ट करूँगा। अगर आपको इस SSD ड्राइव का जो है 2 पार्टीशन बनाना है तो न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे अगर पूरा बनाना होगा सीधे आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर इसको 2 भागों में आपको तोड़ना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये सारा जो लिखा हुआ है इसको आप हटा दीजिएगा बैक स्पेस बटन से। उसके बाद जितने GB का ये पार्टीशन बनाना होगा, जैसे 238 GB का अभी यहाँ पे हमें स्पेस मिला है SSD में, तो यहाँ पे इसे 100 GB का आपको बनाना, 100 टाइप कीजिएगा। उसके बाद 3 0 आप एक्स्ट्रा लगा के अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा SSD का 2 पार्ट बन जाएगा। फिर दूसरा पार्ट जो बनेगा उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से आप 2 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इस SSD ड्राइव का एक ही पार्टीशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद न्यू पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, अगेन ओके। तो यहाँ पे हमारा SSD ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। ये हमारे SSD ड्राइव है। इस ड्राइव को हम सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे आपको वही ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिसपे आपको विंडोज इंस्टॉल करना है। तो मुझे कंफर्म है कि मेरी SSD ड्राइव यही है जिसमें मुझे सी ड्राइव क्रिएट करना है, जिसमें मुझे विंडोज इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इस SSD ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा चालू हो जाएगा, तब तक आप वेट कीजिएगा जब तक हमारा नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आता। इसके साथ आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको बीच में कुछ भी कहीं क्लिक नहीं करना है, कहीं कुछ बटन आपको प्रेस नहीं करना है। ये सारा स्टेप आपको कंप्लीट हो जाने दीजिए, ऑटोमेटिक आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपको कहीं कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जब तक हमारा नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ जाता। अब यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि इंडिया पे ऑटोमेटिक मेरा सिलेक्ट है। उसके बाद हमें यस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद कीबोर्ड का लेआउट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हमें इंग्लिश इंडिया में कीबोर्ड का लेआउट चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगेन यस पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे कोई अदर लेआउट भी चाहिए कीबोर्ड का, तो वो भी आप ऐड लेआउट पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे चाहें तो आप नेट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को डायरेक्टली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इस स्टेप को स्किप करते हैं। यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके अगेन यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अब आपसे पीसी का नाम पूछ रहा है, अपने पीसी का जो भी नाम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे HP टाइप कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड कोई रखना चाहें तो पासवर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। तो ब्लैंक रखने के बाद कोई नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, अगेन एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप तब तक वेट कीजिएगा जब तक आपका पीसी ऑन नहीं हो जाता है। यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और सक्सेसफुली हमारे इस लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद विंडो इंस्टॉल होने के बाद ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे सारे आइकन आपको शो करा लेना है। डेस्कटॉप के सारे आइकन जैसे दिस पीसी, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल आइकन कैसे शो कर रहे हैं, ऊपर आई बटन पे एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया डेस्कटॉप पे सारे आइकन कैसे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लैपटॉप की विंडो तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन आपको कैसे चेक करना है कि आपके इस लैपटॉप के ड्राइवर सारे इंस्टॉल हुए कि नहीं हुए। जैसे ग्राफिक ड्राइवर मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ऑडियो ड्राइवर तो ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन आपके कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जैसे चिपसेट के ड्राइवर हो गए, वो होना बहुत ही जरूरी रहता है, जिससे लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है वो आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आपको सिंपल दिस पीसी ओपन करना है। दिस पीसी पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा। मैनेज पे जैसे क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने पॉपअप होगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ड्राइवर जो कि हमारे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, और डिस्प्ले ड्राइवर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले ड्राइवर लिए हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ ये बेसिक ड्राइवर इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। वो आपको कैसे करना है, लैपटॉप के सारे ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करने, सिंपल आपको अपने लैपटॉप में वाईफाई से या लैन केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सारे ड्राइवर ऑटोमेटिक इंटरनेट से डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड रहेगी उसी तरह से आपके ड्राइवर को डाउनलोड करेगा फिर इंस्टॉल करेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे आप नेट कनेक्ट करने के बाद वेट कीजिएगा। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी तो फटाफट ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नेट हमने जो अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया वाईफाई के माध्यम से। यहाँ पे देख लीजिए लिख के भी आ रहा है सर्चिंग फॉर डिस्प्ले ड्राइवर। तो यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइवर को ऑटोमेटिक सर्च कर रहा है। जैसे इसको डिस्प्ले ड्राइवर मिल जाएगा ऑटोमेटिक डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह से सारे ड्राइवर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पर इस विंडो 10 की जो मैंने इंस्टॉल करके आपको बताया, इसमें आपको लैपटॉप के ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपका इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर लास्ट में आपसे रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, रिस्टार्ट कर दीजिएगा। आपका पीसी के आइकन सारे चेंज हो जाएंगे। सारे आइकन जो है एक्चुअल डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो होगा वो आपको दिखने लगेगा यहाँ पे। और इसके साथ अगर आपको इस लैपटॉप में बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे आपका एडोब रीडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फिर VLC मीडिया प्लेयर हो गया, गूगल क्रोम ब्राउजर हो गया, लेटेस्ट वर्जन में कैसे उसको डाउनलोड कर पाएँ, सारे वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा आपको। और इसके साथ हम अपना दिस पीसी ओपन करके दिखा देते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितनी ड्राइव है, कितनी ड्राइव जो है हमारी SSD की शो कर रही है, कितनी नॉर्मल ड्राइव हमारी शो कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं SSD का हमने सिंगल पार्टीशन क्रिएट किया था। यहाँ पे 237 GB का करीबन ये हमारा पार्टीशन था जो कि दिखा रहा है यहाँ पे। और एक ड्राइव जो हार्ड डिस्क की एक ड्राइव थी जिसमें हमने विंडोज इंस्टॉल किया था, वो ड्राइव हमने जो है डिलीट करके फिर से जो है क्रिएट किया था पार्टीशन। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके दिखा रहा है, क्योंकि जो डिलीट करके हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको उस ड्राइव को विंडो इंस्टॉल होने के बाद एक बार फॉर्मेट करना रहता है। तो यहाँ पे इस ड्राइव को हम फॉर्मेट कर लेते हैं जिससे नॉर्मल ड्राइव की तरह हमारे ये ड्राइव भी शो होने लगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, अगेन स्टार्ट, ओके, यहाँ पे डन।
यहाँ पे हमारी ये ड्राइव भी फॉर्मेट हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे SSD में हमारी विंडो इंस्टॉल है और ये हमारी जो है 1 TB की हार्ड डिस्क जो है उसके 3 पार्टीशन क्रिएट है जिसमें हम डेटा रखने वाले हैं। विंडोज़ तो ऑलरेडी हमारी SSD ड्राइव में है। अब जो भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे वो SSD ड्राइव की ड्राइव में इंस्टॉल होगा, जिससे हमारे लैपटॉप की स्पीड इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया किस तरीके से विंडो 10 को जो है आपको अपने इस लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। फिर चाहे आप अपनी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना चाहते हैं या आपने अलग से SSD कार्ड लगाया हो उसमें आप विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैंने क्लियर इस वीडियो में बता दिया है। उसके साथ कैसे इस लैपटॉप के ड्राइवर को आपको डाउनलोड करना है वो भी मैंने बता दिया। और इन सब के बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर हमारा ऑटोमेटिक डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो रहा है। जैसा ग्राफिक ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे देख लीजिए ग्राफिक रेजोल्यूशन भी हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर में अगर हम फिर से खोलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ड्राइवर हमारे इंस्टॉल हुए हैं। डिस्प्ले ड्राइवर पे देख सकते हैं HD ग्राफिक फैमिली ड्राइवर लिख के आने लगा, जो कि हमारे इस लैपटॉप का जो ड्राइवर है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। इसी तरह से सारे ड्राइवर भी आपके स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल हो जाएंगे, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। इसके साथ अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे हम आगे भी इसी तरीके से और अच्छी और नई वीडियोस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहें और आप घर बैठे वो भी बिल्कुल फ्री में हमारी वीडियो को देख के आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।